कैसे हैं आप सब। मैं हूँ नटखट नेहा। मैं आई हूँ कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं क्या हो रहा है आगे। विराट काव्या के चेहरे को थामते हुए बहुत प्यार से कहता है, मैं जानता हूँ तुम समझदार हो। इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल हैं। हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। ये इम्पॉर्टेंट पल मुझे तुम्हारे साथ बिताने चाहिए। पर हम दोनों डॉक्टर हैं। किसी की ज़िंदगी बचाना सबसे ऊपर होता है। तुम जानती हो ना। तुम गुस्सा तो नहीं होना। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हम गुस्सा नहीं हैं। आप जाइए, बल्कि मुझे बहुत प्राउड है कि आप मेरी ज़िंदगी में आई। मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला जिसके लिए किसी की ज़िंदगी इतनी महत्वपूर्ण है। विराट मुस्कुरा देता है। उसकी बीवी सच में बहुत समझदार थी। उसे लोगों की कदर थी। वो उसके माथे को हल्का सा चूम कर वहाँ से चला जाता है। काव्या भी काफ़ी थकी हुई थी पूरी रात जागने के कारण, इसलिए वो बेड पर लेट जाती है और जल्दी ही उसे नींद भी आ गई। वहीं विराट जब नीचे आया तो उसके घरवाले वहीं थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर बेबे थोड़ी गुस्से थी क्योंकि उन्हें लग रहा था ये गलत है विराट का इस तरह हॉस्पिटल जाना, वो भी काव्या को छोड़कर। ये उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है। विराट अपनी पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे भाग रहा है, लेकिन विराट अपनी बेबे की अच्छाई जानता था। वो जानता था वो बस काव्या के लिए चिंतित हैं। परमिशन उन्होंने ही दी थी। विराट काफ़ी थका हुआ था, इसलिए वो खुद ड्राइव करके नहीं जाता, बल्कि उसके साथ प्रतिभा जी एक नौकर को भेज देती हैं जो ड्राइव करके उसे हॉस्पिटल ले जाता है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। विराट लकी था। उसके घरवाले कितना प्यार करते थे उससे और उसकी उस क्यूट सी बीवी से। दूसरी तरफ दोपहर के वक्त मेहरा हाउस में सब लोग उठकर अपना अपना बचा हुआ काम निपटा रहे थे। लड़की विदा होकर चली गई थी, पर बहुत सारे काम अभी भी बचे हुए थे। दूसरी तरफ रूही के पेरेंट्स भी आज अपने घर जा रहे थे, क्योंकि रूही और करण की शादी का मुहूर्त 10 दिन बाद का है और जाकर उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। भले ही करण सिंपल शादी चाहता हो और शादी सिंपल ढंग से ही हो रही हो, फिर भी छोटे मोटे काम से लेकर बड़े काम सब कुछ उन्हें ही करने थे, क्योंकि रूही का भाई अभी काफ़ी छोटा था और वो लोग चाहते थे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें, ताकि ज़िंदगी में कभी भी उनकी बेटी को इस बात का एहसास ना हो कि उसके माँ बाप ने उसके लिए कोशिश तक नहीं की। रूही तो मेरा हाउस में आज रुकने वाली थी। कल उसे कोई छोड़ने जाएगा। वैसे तो वो आज चली जाती, पर मीरा जी ने उसे रोक लिया था। शाम को पफेरे की रस्म के लिए काव्या को भी आना है, तो मीरा जी चाहती थी रूही उस वक्त घर पर हो, वो बहू की हर रस्म को निभाए। वहीं दूसरी तरफ शुभी आज बहुत ज़्यादा चुप थी। रेहान की बातें उसके दिल को छू कर गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। पता नहीं क्यों, पर बार बार उसे रूहान का अजीब सा चेहरा याद आ जाता। उसका दिल कर रहा था वो रुक जाए। रूही के पेरेंट्स जब जा रहे थे तो रूही बहुत इमोशनल सा हो गई। तो काजल जी हंसते हुए कहती हैं, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे पास इतना अच्छा ससुराल है, इतना अच्छा परिवार है। क्या मीरा जैसी सास मिलेगी कभी जो तुम्हें माँ से बेहतर प्यार करती हो। कल्पना जी भी आज अपने घर जाने वाली थी, क्योंकि करण की शादी के लिए फिर से सबको वापस आना होगा, इसलिए वो तीनों भी अपना सामान पैक कर रहे थे। सारे मेहमान तो पहले ही जा चुके थे। मीरा जी आज काफ़ी इमोशनल थी। घर एकदम खाली हो गया, बिल्कुल सूना सूना। सब लोग जा रहे थे। वो चाहती थी सबको रोकना, लेकिन करण की शादी पर सब लोगों को वापस से आना है, इसलिए वो किसी को रोक भी नहीं पाती। सबके जाने के बाद रूही और मीरा जी घर की साफ़ सफाई करवाती हैं, क्योंकि इतने दिनों में सब कुछ अच्छे से हो नहीं पाया था और इतने सारे मेहमानों के कारण बहुत ही घर बिखरा बिखरा सा था। और आज फिर पफेरे की रस्म के लिए काव्या और विराट भी आ रहे थे, इसीलिए मीरा जी सब कुछ पहले से ही करवा कर रखना चाहती थी। जब सब काम निपट जाते हैं तो मीरा जी एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स रूही के हाथों में थमाते हुए कहती हैं, ये तुम्हारे लिए। सगाई वाले दिन देना चाहती थी, पर दे ही नहीं पाई। सब जल्दी जल्दी जो हुआ था, मैंने अपनी बहू के लिए लिया है। देखो तो सही पहनकर कैसा लग रहा है, ज़रा दिखाओ मुझे। रूही बॉक्स खोलती है। उसमें बहुत खूबसूरत से कंगन थे, सोने के थे शायद। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत था। मीरा जी की बात सुनकर रूही मुस्कुरा देती है और उन कंगन को देखकर कहती है, क्या मैं इसे शादी के बाद पहन लूँ माँ? अभी पहनना सही नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखने पड़ेंगे मुझे। मीरा जी हंसते हुए कहती हैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
साइज़ चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं दोबारा से बनवा दूँगी। वैसे तो मैं अच्छे लगे? रूही बस हाँ कह देती है। वो मुस्कुरा देती है। दोनों काफ़ी देर बातें करती हैं। मीरा जी उठकर किचन में चली गईं, आज का सारा मेन्यू शेफ़ को समझाने के लिए। आज काव्या का पूरा ससुराल आने वाला था, इसीलिए हर चीज़ काव्या की पसंद की बननी थी। शाम के 4 बजे के करीब विराट घर लौट आया था। उसने देखा काव्या ने चेंज कर लिया। अब उसने हल्के पिंक कलर की खूबसूरत हैवी साड़ी पहनी थी, प्यारी लग रही थी। पिंक कलर की साड़ी में उसमें कुछ ज़्यादा ही नूर आ रहा था। हाँ, साथ में हल्की सी ज्वेलरी पहनी हुई थी। मांग में लगा सिंदूर उसे इतना खूबसूरत बना रहा था कि विराट उसका दीवाना सा बन गया था। विराट काव्या को देखकर मुस्कुरा देता है तो काव्या जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती है। वो शर्मा रही थी। ये देखकर विराट उसे गले लगा लेता है। आज सुबह से उसने ज़रा भी रेस्ट नहीं किया। वो काफ़ी थका हुआ था, पर इतनी क्यूट सी बीवी को देखकर वो सारी थकान जैसे भूल सा गया था। विराट के तैयार होने के बाद मेहरा फैमिली के लिए वो सब लोग निकल गए थे। थोड़ी देर बाद वो लोग मेहरा हाउस पहुंच गए थे। मीरा जी काव्या और विराट की आरती करती हैं और सबको अंदर आने का न्योता देती हैं। विवेक काफ़ी शांत था, बिल्कुल चुप था। सब लोग नोटिस तो कर रहे थे पर किसी को समझ नहीं आ रहा था। काव्या ने भी ये चीज़ नोटिस की पर उसने कुछ कहा नहीं। पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसका ना बोलना सही था। रूही ने सबके लिए खाना लगाया था। आज वो घर की बहू की तरह काम कर रही थी। मीरा जी ये देखकर काफ़ी खुश थी। उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई कि रूही इतनी ज़िम्मेदार इंसान है। काव्या के चेहरे को देखकर मीरा जी इमोशनल सी हो गईं। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उनके दिल को सुकून मिला। वो प्रतिभा जी के साथ अपनी बेटी को इतना घुला-मिला देखकर भी खुश थी। काव्या के लिए वो सारा परिवार बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आ रहा था। विराट बार-बार उसकी प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। हर कोई उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहा था। ये चीज़ देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी उस घर में एक ही दिन में कितनी लाडली बन गई थी। विवेक तो चुप था लेकिन आज करण और विराट थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। रेहान आया ही नहीं था। वो शुभी के सामने आने से बचना चाहता था, इसलिए वो पहले ही नहीं आना चाहता था। लेकिन उसे पता चला कि शुभी जा चुकी है, इसलिए वो थोड़ा उदास भी था। कुछ वक्त रुकने के बाद काव्या और विराट की फैमिली अपने घर लौट गई, क्योंकि पफ फेरी की रस्म थी। काव्या अभी रहने नहीं आ सकती, वो अपने भाई की शादी में जो आने वाली थी। काव्या जब अपने ससुराल पहुंची और सीधा अपने कमरे में गई, अपने रूम को देखकर उसका होश ही उड़ गए थे। पूरा रूम फूलों से सजा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल्स जल रही थी। उसने अपना गला खराशते हुए सोचा, ये किसने किया? विराट तो उसके साथ था। असल में विराट जाते वक्त अपने भाई रेहान को कहकर गया था, अगर उसका रूम अच्छे से रेडी नहीं करवाया ना तो उसकी और शुभी की शादी के लिए काव्या को नहीं मनाएगा। असल में उसने अपने भाई को ब्लैकमेल किया था और उसका भाई बेचारा क्या ही करता। शुभी के प्यार में तो वो पागल था, इसीलिए उसने उसकी हर बात को अच्छे से मान भी लिया। अगर काव्या को ये पता चले ना तो वो विराट को सच में पीट दे। ये कैसा कांड किया था उसने आज। क्या कहते, समझ से बाहर थे सब कुछ। उसका मुंह खुला हुआ था। जब वो गई थी तो रूम बिल्कुल साफ सुथरा था और अब गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा कमरा महक रहा था। वो सोच रही थी, ये क्या हो रहा है भाई। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि तभी उसने महसूस किया विराट ने उसे बाहों में भर लिया है। वो उसके गले को किस करते हुए कहता है, डेकोरेशन कैसी लगी? तुम्हें पसंद आया? हमने फर्स्ट नाइट के लिए थोड़ी बहुत सजावट करवा ली। मैं चाहता था स्पेशल हो तुम्हारे लिए सब कुछ। काव्या को कुछ समझ ही नहीं आया। वो विराट की बातों का क्या जवाब दे। विराट हमेशा फ़ोन पर उसे ये सब कहता रहता था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। काव्या बस मुस्कुरा दिया करती थी और उसकी बातों को टाल देती थी। लेकिन आज तो उनकी सच में फर्स्ट नाइट आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं था वो विराट को पसंद नहीं करती थी, शायद बहुत करती थी। वो उसे बहुत एडमायर करती थी। वो उसका सीनियर था। जब उसका रिश्ता आया तो उसने एक पल में हाँ कर दी थी, क्योंकि विराट बहुत ही अच्छा और सेंसिबल लड़का था। काव्या जल्दी से उससे दूर होकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। वो थोड़ा शर्मा रही थी। काव्या को यूं दूर होता देखकर विराट हंसते हुए कहता है, यहाँ आओ मेरी बाहों में। तुम्हें मेरे पास आना है। तुम्हें इस तरह मुझे तड़पाना नहीं चाहिए। मैंने बहुत इंतज़ार किया है। काव्या सोफे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। विराट जल्दी से उसके पीछे दौड़ता है, क्योंकि वो भाग रही थी और वो दोनों भाग दौड़ कर रहे थे। वो भी तब जब उनकी फर्स्ट नाइट थी। पता नहीं कितनी दोनों ने भागा दौड़ी की और जब दोनों ही थक गए तो आकर बेड पर बैठ गए।
विराट काव्या को बाहों में भरते हुए कहता है, ज़बरदस्ती थोड़ी करूँगा तुम्हारे साथ। इतना डरती हो क्या मुझसे? तुम सबके लिए तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हो और इस चीज़ के लिए इस तरह कर रही हो। और ये सब तो हमें करना ही है ना, आज नहीं तो कल हम आगे बढ़ेंगे ही। उसने बहुत प्यार से ही ये सब पूछा था। विराट हल्का सा काव्या के होठों को चूम भी लेता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, उनके रूम पर डोर्स पर ठक ठक की आवाज़ शुरू हो जाती है। ठक ठक ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। विराट का दिमाग सच में ख़राब हो गया था। इस वक्त कौन आ सकता है? काव्या की हंसी निकल गई, क्योंकि विराट ने उस पर झपट्टा मारा था। उसे चेंज करने का टाइम तक नहीं दिया और उसे समझने का टाइम ही नहीं दिया। विराट का मुंह देखने लायक था, छोटे से बच्चे की तरह हो गया था और मुंह फुलाया और रूम का डोर खोलने के लिए चला गया। बाहर रेहान खड़ा था, बड़ी सी स्माइल लेकर अपने चेहरे पर, और सारे के सारे दांत दिखाई दे रहे थे। वो विराट को छेड़ते हुए कहता है, क्या हो रहा है भाई? विराट अपने भाई रेहान को देखकर थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहता है, भाई ये क्या टाइम है आने का? आपको पता है ना मेरी फर्स्ट नाइट है, तो क्यों उसकी बैंड बजाने में लगे हुए हो? बड़ी मुश्किल से वो मानी है और मेरे हाथ आई है। मैं बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। रेहान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, तूने मेरा काम किया, शुभी मिली तुझे वहाँ पर? विराट ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो जा चुकी है, आपको पता भी है। मैं कैसे मिलता उससे? रेहान का चेहरा छोटा सा हो गया था ये सुनकर। उसका मुंह बिल्कुल ही उतर गया। वो विराट उसके सैड से फेस को देखकर कहता है, नो वे भाई, ये उजड़ा चमन मत बनाओ। वो अपने घर गई है और करण भाई की शादी में वापस आने वाली है। तब बात कर लेना यार, 10 दिन तो हैं सिर्फ शादी में। तब तक मैं काव्या को भी मना लूँगा और उससे बात करूँगा। तो अब जाओ यार, मेरी फर्स्ट नाइट ख़राब मत करो। अगर आप यहाँ अपना डिस्कशन करते रहोगे तो मैं अपना आगे कब बढ़ूँगा? रेहान विराट को देखते हुए कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? सिंगल आदमी के सामने फर्स्ट नाइट बोले जा रहा है। ओके ठीक है, जा रहा हूँ, कर ले जो तुझे करना है। रेहान के जाने की बात से विराट जब रूम में वापस आता है तो काव्या रूम में कहीं नज़र नहीं आती। उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो समझ गया कि उसकी ये बीवी बड़ी चालाक है। चुपचाप से बाथरूम में दौड़ गई होगी नहाने के लिए। विराट ने भी चेंज किया और बेड पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का डोर खुला और खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली। विराट मुंह खोले उसे देख रहा था। ये काव्या थी, रेड कलर की नाइटी पहने हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, भला की खूबसूरत। बाल कंधे पर रखे हुए थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा। बाकी की ज्वेलरी उसने उतार दी थी और ऊपर से शर्म से जो गुलाबी हो रखी थी ना, वो अलग ही नूर था उसके फेस पर। विराट जल्दी से जाकर उसके पास जाता है और उसे पहले ऊपर से नीचे देखता है और मन में सोचता है, विश्वास नहीं हो रहा, उसकी बीवी इतनी खूबसूरत है। असल में काव्या ने कभी ऐसा कुछ पहना ही नहीं। वो हमेशा बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनकर उसके सामने आया करती थी, पर आज तो वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। विराट जल्दी से खींचकर उसे गले लगाते हुए कहता है, हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या? इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? मर जाऊंगा मैं। विराट की यूं फ्लर्टी बातें सुनकर काव्या हैरान हो जाती है। उसे पता ही नहीं था ये सीधा सीधा डॉक्टर फ्लर्ट भी इतना ज़्यादा करता होगा। विराट की ये वाली साइड काव्या ने कभी नहीं देखी थी। वो हमेशा बहुत ही सीरियस फेस के साथ रहता है। डॉक्टर था तो उसे हंसी मजाक भी ज़्यादा नहीं आता था। काव्या को अजीब सा लग रहा था। उसका मुंह बेचारी का खुला ही रह गया। उसे तो लग रहा था कि ये कोई और ही इंसान है। शादी के पहले वाला विराट अलग था और अब अलग है। दोनों अलग अलग तरह के इंसान हैं। विराट ने उसे अच्छे से होल्ड किया और उसे किस करने लगा। काव्या समझ गई थी कि अब उनके बीच सब कुछ होगा। वो रोक नहीं सकती, क्योंकि ये उसका हक है। उसे रोकना गलत होगा, इसलिए वो उसके साथ देने की कोशिश करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। विराट ने ये महसूस किया कि वो उसका साथ दे रही है तो उसे बेड पर उठाकर ले जाता है। इस बार उसने बहुत ही प्यार से उसे किस किया था। दोनों के लिए बहुत ही नया एहसास था। विराट जानता था कि वो जल्दबाजी नहीं सही नहीं होगा, इसलिए वो बहुत ही आराम से और प्यार से सब कुछ कर रहा था। इसलिए वो बहुत आराम से कभी उसके गले को तो कभी उसके होठों को तो कभी उसकी आंखों को किस करते हुए प्यार कर रहा था, और वो भी बंद आंखों से उसके प्यार को महसूस कर रही थी। विराट से अब रुका नहीं गया।
वो उसके कपड़ों को हटाते हुए उन दोनों के बीच की हर दूरी को मिटा देता है। और फिर वो पल आया जब वो दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब से गए थे। उम्मीद है आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। आगे सुनते रहें मेरी कहानी। बस जल्दी ही इसका ये फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो जाएगा और फिर हम सेकंड सीज़न शुरू करेंगे, जो बहुत ही धमाकेदार होगा और बहुत सारे सस्पेंस होंगे। मिलते हैं अगले भाग में। कमेंट बहुत ही कम आते हैं। आते ही नहीं भई, करा करो, क्या दिक्कत आ रही है।